स्वागत है आपका हमारे चैनल फियर स्टोरी पे। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हाल ही में मैंने रेलिक नाम की एक 2020 की हॉरर ड्रामा फिल्म देखी है जिसको डायरेक्ट किया है नटालिका एरिका जेम्स ने, और इसमें एमिली मॉर्टिमर, रॉबिन नेवनबेला हीथकोट मेन रोल्स में हैं। 25 जनवरी 2020 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था और IFC मिडनाइट ने अमेरिका में 3 जुलाई 2020 को रिलीज किया था। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर हैं जो कि हैं सैम, के और एडना। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक क्लोजअप से, जहां एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है बिना कपड़ों के घर के अंदर, और इसके चेहरे के पास आके कैमरा ओपन होता है सीधा के और उसकी बेटी सैम पे जाके फोकस होता है, जो कि दोनों के की माँ एडना के घर जा रहे होते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि एडना को उनके पड़ोसी ने काफ़ी दिनों से नहीं देखा है। ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और घर को खाली पाते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि दीवारों और दूसरी चीज़ों पे काफ़ी फंगस लगा हुआ है। दरवाजों पे कई नए ताले भी होते हैं और सब जगह शॉर्ट स्टिकी नोट्स लगे होते हैं चीज़ों को याद करने के लिए, ताकि उनको भूल ना सकें। इससे हमें पता चलता है कि एडना डायमेंशिया से पीड़ित होती है। डायमेंशिया दोस्तों ऐसी बीमारी होती है जिसमें जितने भी लोगों को डायमेंशिया होता है उन्हें स्लीप वॉकिंग की बीमारी होती है। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं और ज़्यादातर उनके साथ यही होता है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें पता चलता है कि के और सैम काफ़ी टाइम से एडना के कांटेक्ट में नहीं थे, हालांकि वो सब उसकी भलाई के बारे में सोच रहे होते हैं। वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और घर में रहते हैं ताकि एडना को ढूंढा जा सके। वहीं के को सपने में एक कैबिन दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। देखने से पता लगता है कि शायद वो भी डायमेंशिया से पीड़ित है। अगली सुबह के को किचन में आवाज़ आती है और वो देखती है कि एडना वहाँ पहले से ही मौजूद है, और एडना इस बात से बेखबर है कि वो कब से लापता है। इस बारे में एडना से बाद में जब भी सवाल किया जाता है वो सवाल को टाल देती है या फिर वो गुस्सा करने लगती है। उसके बाद एक डॉक्टर को एडना के चेकअप के लिए बुलाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि एडना की छाती पर एक अजीब सा घाव है। डॉक्टर रिक्वेस्ट करती है कि के और सैम को उसी के साथ रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसकी हेल्थ का सही से अंदाज़ा लग पाए। उसी दौरान रहने के समय एडना सैम को अपनी एक अंगूठी देती है, और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि काम के बीच बैलेंस रखने के लिए ए बहुत स्ट्रगल करती है और साथ साथ अपनी माँ एडना की देखभाल के लिए ओल्ड एज होम में रखने का फैसला करती है। वहीं सैम को के डैड की एक फोटो बुक मिलती है जिसमें वो कैबिन होता है जिसके बारे में के सपने देखती है। उसी दिन के मूवी में खुलासा करती है कि प्रॉपर्टी पर पहले भी कहीं एक कैबिन था, और वो जगह थी जहाँ के दादाजी रहते थे, और अपने परिवार द्वारा अकेले छोड़ दिए जाने के बाद डायमेंशिया से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी कैबिन के कुछ हिस्सों को उस घर में शामिल भी किया गया है जहाँ वो प्रेजेंट में रह रहे हैं। उसके अगले दिन के मेलबॉर्न की एक ओल्ड एज होम में जाती है और वहाँ के एनवायरनमेंट और बैड कंडीशन को देख के दुखी हो जाती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है एडना की हालत डायमेंशिया की वजह से और खराब होने लगती है, जिसमें वो ये भी भूल जाती है कि उसने सैम को एक अंगूठी दी थी, और सैम की अंगूठी देखने के बाद वो सैम से उसे छीनने की कोशिश करती है। वो यह भी दावा करती है कि उस घर में उसे अजीब सा महसूस होने लगा है, और वहीं एक वॉक इन क्लोजेट देख के एडना कहती है कि ये वो वही जगह है जहाँ वो इतने दिनों से गायब थी। अपनी दादी के साथ अंगूठी वाली लड़ाई के अगले दिन सैम एडना के पड़ोसी से मिलने जाती है, जिसने अपने बेटे को एडना के साथ खेलने से मना किया था, क्योंकि उनका कहना है कि एडना और उसके बेटे ने लुक्का छिपी का खेल खेला था और एडना ने उसे घंटों वॉक इन क्लोजेट में बंद कर दिया था, जिसके बाद बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही उसका बेटा उस वॉक इन क्लोजेट से निकल पाया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि के घर के बाहर आ चुकी है और वो देखती है कि एडना में डायमेंशिया के लक्षण और बढ़ने लगे हैं, जिसमें वो अपने घर की फोटो बुक चबा के खा रही होती है, और के ये देख के बहुत दुखी होती है। वहीं सैम घर के अंदर जाती है उस वॉक इन क्लोजेट को ढूंढने। जैसे ही वो वॉक इन क्लोजेट के अंदर जाती है वो और उसमें ज़्यादा फंस जाती है और वो डर के कारण रोने लगती है, क्योंकि उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर हम घर के दूसरे कोने में देखते हैं कि के एडना को चाकू से अपनी छाती काटते हुए देखती है, और वो जख्म जो उसकी छाती पर था उसकी बाहों और पूरे शरीर में फैल रहा है, और घर के होने वाली अंदर फंगस से मिलता जुलता है। के एडना को रोकने की कोशिश करती है पर एडना वहां से भाग जाती है। के एडना का पीछा करते हुए उसी वॉक इन क्लोजेट में चली जाती है जहां सैम पहले से ही मौजूद है। वहां पहुंच के एडना और जल्दी अपने चेहरे और बाहों को छीलना और काटना शुरू कर देती है। इससे उसकी स्किन के नीचे एक डेमोनिक बॉडी का पता लगता है, एक पोजेशन का पता लगता है। ऐसा लगता है कि एडना को भूलने की बीमारी के साथ साथ वो एक पोजेशन में भी है। उसी पोजेशन ने के दादा को भी परेशान किया था और मरने पे मजबूर किया था। इसी तरह के और सैम एक दूसरे को मिल जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलने के बाद एक बार फिर एडना उन पर हमला कर देती है, पर के किसी तरह एक पुराने पाइप के टुकड़े को पकड़ के एडना को घायल कर देती है। सैम घर से भाग रही होती है और अपनी माँ को भी उसके साथ भागने को कहती है, लेकिन जब के बाहर उसके साथ भाग रही होती है एडना को उसकी आवाज़ आती है और उसको ये सुनाई देता है, और वो ये बताती है कि कैसे उसके दादा को उसके परिवार ने छोड़ दिया था डायमेंशिया की वजह से। के अपनी माँ को पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है और सैम को वहाँ से चले जाने को कहती है। के घर के अंदर दोबारा आ जाती है
और अन्ना को अपनी गोद में उठा के उसको उसके बेडरूम में ले जाती है और वहां पे जाके उसके शरीर को छीलना शुरू करती है। और वो शरीर को जब छील रही होती है तो उसके नीचे उसे एक डिमेंशिया से पीड़ित बॉडी का पता चलता है, जो कि बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है और बरसों से उसके खानदान के साथ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में। तभी हम देखते हैं कि सैम भी घर के अंदर वापस आ चुकी है और उनके पास आ जाती है। जैसे ही वो तीनों लेटते हैं, सैम को के की पीठ पर एक काला घाव दिखाई देता है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडना के सीने पर था। और तभी हम देखते हैं कि सैम को ये पता लग चुका है कि ये बीमारी अब उसकी माँ को भी होने वाली है और फ्यूचर में उसको भी हो सकती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैमरे का शॉट सीधा घर की तरफ जाते हुए पिक्चर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? इस मूवी में मैंने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर कर दिए हैं, कुछ छोटे पॉइंट्स और रहते हैं। अगर मैं उनको कवर करने गया तो वीडियो और लंबी होती जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और भी लेटेस्ट स्टोरीज आपको पता लग सकें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।